आप ये कह रहे हैं, नहीं राशिद जी ऑन रिकॉर्ड सुनिए मेरी बात, आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा है तो लोग हिंसा पर ना उतरे। मुझे लगता है आप ये अपील करिए ना, करते क्यों नहीं आप? मैं कर रहा हूं मैडम, अपील कर रहा हूं। ये तो हर एक उल्टा से बोल अपील रहे कर रहा हैं। हूं कि कोई भी इस तरीके का आंदोलन नहीं करना चाहिए। जो मुझसे बच्चे, मासूम बच्चों को तो बीच में लाना ही नहीं, औरतों को बीच में लाना ही नहीं है। ठीक है सिद्धार्थ जी को दीजिए। सिद्धार्थ जी एक मिनट, टीएमसी एक मिनट, मैं टीएमसी और मैं तारिक साहब से भी रिएक्शन लेना चाहती हूँ। एक सेकंड सर, एक मिनट शादाब जी, एक मिनट सिद्धार्थ जी और तारिक साहब। सिद्धार्थ जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने ये बयान सुन लिया, मैंने आपसे फिर कहा कि मुझे चिंता अब सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं है, मुझे अब चिंता हो रही है और देश के अलग अलग हिस्सों की, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा अब ये जो खबरें रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने का शक हो रहा है, एक सोर्सेज कह रही हैं कि एमईए इस पर जांच कर रही है, और ये भी ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब ये भी जांच होगी कि लापरवाही से हिंसा को बढ़ावा मिला है क्या, पलायन के लिए लोगों को मजबूर किया गया, क्या ये सब एक टूल किट का हिस्सा था? सिद्धार्थ जी ये बहुत डेंजरस है। हम जानते हैं कि मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर से कितना करीब है, हम ये भी जानते हैं कि एक तख्ता पलट आंदोलन बांग्लादेश ने देखा, अब वहां से क्या एक ऐसी कोशिश जो कि बंगाल को जलाने के लिए हो, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं होती है और इसकी जांच भी अब सरकार कर रही है, लेकिन जो मौलाना और जो नेता उन साजिशकर्ताओं की कठपुतलियां बन गए हैं देश में, वो बहुत डेंजरस है। देखिए सुचरिता जी, मैं दो बातों का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो आपके शो पर अभी ऑन रिकॉर्ड ये रशीदी जी जो बैठे हुए थे, इन्होंने कहा, पहले तो स्वागत कर लिया कि बच्चे जाकर के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, पर दूसरी इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी और मैं चैलेंज करता हूं इनको भी कि जाकर के अपना रिकॉर्ड सुने। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट को दिखाने के लिए कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट कागज देखेगा, सुप्रीम कोर्ट वक्फ का बिल देखेगा जो संविधान के अनुरूप हमारे देश की संसद ने पारित किया है। वो आपके दंगे नहीं देख रहा है, वो बच्चों के हाथ में पत्थर के आधार पर अपनी जजमेंट नहीं देगा। ये कौन सा विश्वास है? क्या हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देश भर में देख रहा है कि चारों ओर देश जल रहा है, तो देश चलाएंगे। ये जो मंशा है सुचरिता जी इनके मन के अंदर कि आज हम देश में हिंसा फैला दें, दंगे फैला दें, सड़कों पे आग लगा दें और फिर हम देश को दिखाएं, और फिर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां बैठ करके एक शब्द में ना कंडेम कर पाए, ना कांग्रेस पार्टी जो कि हर जगह एक जगह मक्खी भी हो जाए, मर जाए, तो फिर जाकर के दिल्ली कूदने लग जाती है। राहुल जी तुरंत ट्वीट में ट्वीट करते हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे? हिंदुओं की जान नहीं है, वहां के लोगों का मरना नहीं है। ये सुनियोजित तरीके से। और मैं एक बात और कहता हूं सुचरिता जी, आपके शो पर पैरामिलिट्री फोर्सेस बंगाल के अंदर गई, कैसे गई? कोर्ट जाना पड़ा हमें। आज वहां के लोगों को वहां की स्टेट की पुलिस तो सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, शुभेंदु अधिकारी जी ने कोर्ट में जाकर के बीएसएफ की परमिशन लेकर के हम आ गए कि बंगाल देश का हिस्सा है, ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं बन गई है पूरी, ये देश से बाहर नहीं चला गया है, बंगाल बांग्लादेश नहीं बना है। पर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां अपने हित के लिए, चाहे फिर वो कर्नाटक में हो, और ये सब वही होगा जहां विपक्ष है, ये वही होगा जहां विपक्ष की सरकारें हैं। क्यों नहीं हिम्मत हो पा रही उत्तर प्रदेश के अंदर? क्यों नहीं हिम्मत हो पा रही कहीं और? अरे कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट पर विश्वास रखिए, संविधान की दुहाई देते हैं तो संविधान पर विश्वास रखिए। आग लगाने का अधिकार किसने दिया? पर आग लगवाई जा रही है, लगवा रही है विपक्ष की सरकारें, ममता बनर्जी जैसी नेता, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां। ये लोग जब आग लगवाने पे आमादा हो जाएंगी तो फिर ठीक ही कहा गया है कि लातों के भूत भातों से नहीं मानते हैं। जो स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ कार्रवाई होगी, चाहे विरुद्ध देश की कोर्ट हो या केंद्र की सरकार हो, सभी पक्षों से जांच करते हुए वो ली जाएगी और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको सजाकर हकदार बनाया जाएगा। देखिए अभी तारिक साहब ने कहा कि इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड क्यों कह रहे हैं, संजय जी और तारिक साहब को लीजिए। तारिक साहब स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं कह रहे हैं, आपने कहा क्यों कहा जा रहा है? एक बड़ा क्लियर एक सवाल है कि जो बार बार हिंसा उकसावा जो बंगाल में दिख रहा है वो अभी तक, और इसके लिए मुझे लगता है कि हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि अभी तक देश के किसी और हिस्से में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बंगाल में हो रहा है। संजय जी क्या कह रहे हैं? संजय जी आप आश्वासन दीजिए कि नहीं होगा बंगाल में, बाकी कुछ बाद में बोलिएगा। आप तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। बोलिए सर, बोलिए। आप तो जिसके लिए 8-8, 9-9 मिनट ऐसा डिबेट करा रहे हैं जहां झगड़ा करा रहे हैं।
आप बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो हम आपको कैसे, हम बोल रहे हैं बंगाल शांति का वातावरण है, ये बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको बोलना चाहता, आपको चैनल के माध्यम से विक्रम सिंह जी को कहना चाहिए, तो सीजीआई जब बोला उत्तर प्रदेश में कानूनी शासन ने लॉ एंड ऑर्डर टूट चुके हैं, लेकिन आप अरे कहानी अटक गई आपकी उत्तर प्रदेश में, क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हैं? जब बोलेंगे इस्तीफा देने के लिए, जब इस्तीफा देने के लिए बोलेंगे तब आप चुपचाप रहिए, तो आप चुपचाप, जब इस्तीफा देने के लिए बोलेंगे तब विक्रम सिंह जी को घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाएंगे। इसलिए विक्रम सिंह जी अपने मुंह में ताला लगाया हुआ है, उसका हिम्मत नहीं है। अच्छा, डीजीपी सर को लीजिए भाई। उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नहीं, उसको अरे विक्रम सिंह जी की चिंता मत करो, आप अपने प्रदेश की चिंता करो। हिम्मत ही नहीं है। अरे भाई ऐसा है ना, डीजीपी सर इस लहजे में बात नहीं करते संजय जी, जैसे आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में भी आप ऐसे लहजे में बात करें तो मैं और किसी के लिए क्या उम्मीद करूंगी आपसे। संजय जी नहीं मैंने डीजीपी सर जवाब दे दीजिए आप पहले, फिर मैं तारिक साहब के पास जाऊं। जवाब दीजिए, जवाब नहीं सुचरिता जी, ये हमारे विद्वान राजनीतिक मित्र हैं, और कुंठाग्रस्त होकर के या दुखी होकर के या विक्षिप्त होकर के कुछ कहते तो उसका मैं बुरा नहीं मानता हूं। हम पुलिस वालों को ट्रेनिंग मिलती है कि जो विक्षिप्त होते हैं, पीड़ित होते हैं, और जिनको दरअसल एक सहानुभूति और इलाज की जरूरत है, मेरा परामर्श होगा संजय जी कहीं जाके अच्छी जगह अपना इलाज कराएं। आपको आराम और सुकून की सख्त जरूरत है। बाकी आतताई हैं जो करते हैं, अगर मैंने कुछ किया तो बस के लिए तैयार हूं, और 3 बार गोली भी लगी है, इसलिए नहीं लगी है। देश की सेवा में संजय दादा मैं तैयार हूं हर चीज के लिए, और मैं चैलेंज करता हूं, जिसमें दम हो आके देख ले एक बार। और ये वही है। अब जो मैं नहीं कहना चाहता था मैं कह रहा हूं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इस बात को और प्रमाणित कर दिया है डिबेट ने। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, डीजीपी सर कह रहे हैं। ये जो वक्तव्य है ये शायद सही है। मैं तारिक साहब से पूछूंगी। तारिक साहब, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक ही जगह पे बार-बार हिंसा है। मैंने एक सवाल बड़ा डायरेक्ट पूछा था, यूपी में आप बार-बार, यूपी की विपक्षी पार्टियां आप यूपी पर सवाल उठाते हैं, यूपी में कोई एक जगह बता दीजिए जहां एक ही जगह 5 बार हिंसा हुई और कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो योगी एडमिनिस्ट्रेशन। तारिक साहब। अलग अलग जगह दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये कि कई ऐसे बयान दिए गए जो नहीं देना चाहिए। हाँ, ठीक, सही। आपने अभी दिखाया एक कर्नाटक या केरला के पूर्व सभासद हैं, उन्होंने भी कहा था कि कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस तरीके का स्टेटमेंट दिया। क्या वहां हिंसा हुई? वहां भी भाजपा की सरकार नहीं। तो ये कहना, और अगर यहाँ पर हुई तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम उसकी निंदा करते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके के स्टेटमेंट जो लोग दे रहे हैं उनको स्टेटमेंट देना बंद करना चाहिए। लेकिन वो लोग क्या समाजवादी पार्टी के लोग हैं? नहीं। अब फिर बीच में बोलने लगे, मैं तो बिल्कुल सही कह रही थी आपकी बात पर। पहले फिर आप बोलिएगा, एंकर महोदय इसीलिए है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं मैम कि अगर हिंसा हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, स्टेट को उसको कंट्रोल करने। इससे पहले भी कर्नाटक को पूरा टारगेट किया गया जब वहां पर बलात्कार हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट को अपना काम करने दीजिए, और अगर हर स्टेट को ऐसे टारगेट करेंगे तो मणिपुर को भी करना पड़ेगा, फिर मणिपुर में को भी करना पड़ेगा, फिर यूपी को भी करना पड़ेगा। कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जो कह रहे हैं जीप काट लो, जो अलीगढ़ में कह रहे हैं साहब चौहान साहब, वो कह रहे हैं कि लालजी सुमन को जो मार देगा उसको 25 लाख रुपए देंगे। नहीं, तारिक साहब का जो सवाल है, मैं 10 सेकंड में, और उसके मॉनिटरिंग के लिए कोर्ट है। ठीक है, तारिक साहब ने जो सवाल पूछा है, सरदार जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए प्लीज, मेरे पास कुछ समय नहीं है। वो कह रहे हैं कि अगर आप यूपी में, अगर आप बंगाल में करेंगे ऐसे, तो फिर आपको मणिपुर में भी करना होगा। देखिए सुचारिता जी, जो बात समझने की वो ये है कि बंगाल के अंदर ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2021 में जब हम चुनाव हारे थे, पोस्ट पोल वायलेंस सबने देखी है। वहां पर राजनीतिक दलों के लोगों को मारा जा रहा है। जो लोग टीएमसी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, उनके घरों में गुंडे घुसते हैं। बार बार वहां पर कोई सड़क पे आता है और वो कहता है ये देश शरिया से चलेगा, बंगाल शरिया से चलेगा, और वो सब लोग पोषित है वहां की सरकार से। जब सरकारें ऐसा करने लग जाएं, ये देश में कहीं भी तुलना करने लायक नहीं है। कोई और कहीं घटना हुई होगी, उसकी चर्चा हमने 100 बार करी है। आज बंगाल में हिंदू मर रहे हैं तो देखिए, ये अभी कानून बना है, वक्फ संशोधन कानून अभी बना है, और जिस तरह की हिंसा की तस्वीरें हम बार बार कह रहे हैं, इसके लिए एक जवाब तो जरूरी है, क्योंकि देश इस तरह से हिंसा कैसे सहता रहे। और सिर्फ हिंसा नहीं, संपत्ति का नुकसान, छोटे छोटे बच्चों को इस आग में झोंकना, इसके बारे में सोचना होगा और इसके बारे में कार्रवाई भी करनी होगी।